नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल NFTT वर्ल्ड पर। तो आज का मेरा जो वीडियो है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा की डिटेल आइटनरी का है। तो अगर आप इस साल में यानी कि 2021 में आप केदारनाथ बद्रीनाथ का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दो धाम यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए हमारे पास कम से कम 6 दिन का समय होना चाहिए। ये 5 नाइट और 6 दिन का ट्रिप होता है, जिसमें हम आपको 1 नाइट हरिद्वार में, 2 नाइट केदारनाथ में, 1 नाइट रुद्रप्रयाग में और 1 नाइट आपकी रहती है बद्रीनाथ धाम में। तो यात्रा के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से पिकअप करने के बाद हम आपको होटल में चेक इन करवाते हैं और इवनिंग में जो है गंगा आरती का जो भव्य नज़ारा है वो आपको देखने को मिलता है। आप गंगा आरती में बैठ सकते हैं। अगले दिन सुबह हमारी यात्रा रहती है केदारनाथ धाम के लिए। उत्तराखंड के सभी प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है गुप्तकाशी, जिसमें अर्धनारेश्वर आदि प्रतिमा की मूर्ति है, जिसमें आधे भगवान शिव हैं, आधे माता पार्वती है। तो इस मंदिर की प्राचीन बहुत सारी कथाएं हैं इस मंदिर की। तो आप एक बार वहां पे जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा नज़ारा मिलने वाला है। तो गुप्तकाशी से मात्र 25 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड। यहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है, केदारनाथ धाम के लिए चढ़ाई शुरू होती है। तो आज का हमारा स्टे गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग या फिर सीतापुर में रहता है। तो यात्रा के लिए सबसे पहले लगता है रजिस्ट्रेशन पास। यात्रा जो कि गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। रजिस्ट्रेशन पास हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है, अदरवाइज आप ऑनलाइन खुद भी रजिस्ट्रेशन पास निकलवा सकते हैं। तो यात्रा करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, 3 या 4 ऑप्शन रहते हैं। आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, आप घोड़े पे भी जा सकते हैं, आप पिट्ठू पालकी कुछ भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। टोटल ट्रैक जो है 19 किलोमीटर का रहता है। काफ़ी कठिन चढ़ाई होती है, रास्ते में स्नो भी होती है, कुछ हद तक रास्ता जो है प्लेन भी है और कुछ हद तक रास्ता जो है दुर्गम भी है। तो केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद, दर्शन करने के बाद आप शाम को यहाँ की आरती का नज़ारा ले सकते हैं। केदारनाथ धाम की जो आरती है बहुत ही प्रसिद्ध आरती है। लोग अक्सर इस धाम पर जाकर आरती में बैठने की इच्छा रखते हैं। ठंड ज़्यादा होती है, अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप रिटर्न वापस होटल में भी आ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग स्टे करवाते हैं केदारनाथ मंदिर के पास में जो होटल्स हैं, जो धर्मशालाएँ हैं, या आपके रहने का अच्छा प्रबंध वहाँ पर करवाया जाता है। तो केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा रहती है बद्रीनाथ मंदिर की ओर, जिसको बद्री नारायण और विशाल बद्री भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के बीच की दूरी कुछ ज़्यादा होने के कारण हम लोग आपको 1 नाइट का स्टे रुद्रप्रयाग में करवाते हैं। रुद्रप्रयाग एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी यहाँ पर आकर मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। और यहाँ से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी कुछ कम हो जाती है, जिसके चलते हम लोग आपको 1 नाइट का स्टे यहाँ पर करवाते हैं। तो अगली सुबह जोशीमठ को क्रॉस करते हुए हम लोग एंटर करते हैं बद्रीनाथ की इस पवित्र भूमि पर। अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा ये बद्रीनाथ जी का मंदिर रोड से ज़्यादा दूर नहीं है। केदारनाथ की भांति यहाँ पर आपको ज़्यादा चल के जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बद्रीनाथ मंदिर के पास में एक गर्म पानी का कुंड है। अगर आप चाहें तो उस पानी में स्नान करके उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालु काफ़ी होने के कारण यहाँ पर लाइन लंबी होती है, जिसमें आपको थोड़ा समय लगता है दर्शन करने में, पर नज़ारा अद्भुत होता है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक गांव पड़ता है माना, इंडिया का लास्ट विलेज है। इसके बाद इंडिया का क्षेत्र जो है वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद आगे बॉर्डर है। माना गांव में जाकर आप साइट सीइंग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को है, जैसे बीम पुल, कुछ गुफाएं हैं, बहुत अद्भुत नज़ारा है। और इंडिया का लास्ट विलेज होने के कारण इसकी और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये सब साइट सीइंग करने के बाद हम आपको लेके चलेंगे वापस हरिद्वार की ओर। हिमालय की गोद में बसे यह दोनों पवित्र धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ साल के 6 महीने बर्फ से भरपूर ढके रहते हैं। तो मई और जून के महीने में जब मौसम अच्छा हो जाता है तो फिर से एक बार यात्रा शुरू की जाती है। फिर से एक बार मंदिरों के कपाट खोल दिए जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, यहाँ पे यात्रा करने आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहती है हमारी यात्रा। हर साल हमारे पास अनगिनत लोग आते हैं और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी की डिटेल्स दी गई हैं। हमसे जुड़िए, हम आपको इतिहास से जोड़ेंगे।